एनएस टू क्रैक एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 13 अगस्त से जुड़े करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो एमसीक्यू टाइप्स हैं। और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। आइए जानते हैं 13 अगस्त के करंट अफेयर से जुड़े प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, वीडियो लेट हो गई है क्योंकि अभी कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, फिर भी मैं आपके लिए बना रहा हूँ वीडियो। तो आइए बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। नंबर 1, किस राज्य सरकार ने आईटी क्षेत्र के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है? आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र राज्य, जिसने आईटी क्षेत्र के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है। राजीव गांधी पुरस्कार की बात करें तो हाल ही में खेल रत्न पुरस्कार के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया गया है। और यह पुरस्कार सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले संस्थानों को दिया जाएगा। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे हैं, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और उसकी राजधानी मुंबई है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 2, ए डिफरेंट रूट टू सक्सेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रमेश नारायण। किसने? रमेश नारायण ने लिखी है। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। नंबर 3, नेस्कॉम द्वारा आयोजित एक्सपीरियंस एआई समिट में किस राज्य ने एआई गेम चेंजर अवार्ड जीता है? आपका इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना। तेलंगाना जीता है ये। आइए जानते हैं इस अवार्ड से जुड़ी और जानकारियाँ। तेलंगाना सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार ITDC विभाग ने नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज नेस्कम द्वारा आयोजित एक्सपेरिमेंट एआई समिट में एआई गेम चेंजर पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 4, सऊदी अरब का पहला नौसैनिक अभ्यास AL मोहेद AL हिंदी 2021 सऊदी अरब और किस देश के बीच आयोजित किया गया था? आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडिया। किस संग आयोजित हुआ था? इंडिया संग, हमारा देश भारत के साथ। अब जानते हैं आयोजित क्यों किया गया। यह ओमान के एक मर्चेंट टैंकर पर ड्रोन हमले में एक ब्रिटिश नागरिक, कौन से एक ब्रिटिश नागरिक और एक रोमानियाई नागरिक की मौत के बाद खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच अभ्यास हो रहा है। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भारत और सऊदी अरब के बीच बढ़ते रक्षा और सैन्य सहयोग का प्रतिबिंब प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 5, हाल ही में मारबर्ग रोग के पहले मामले की पुष्टि कहाँ हुई है? आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गिनी में। कहाँ हुई है? गिनी में। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 6, हाल ही में जुलाई महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? आपके ऑप्शन है ए, स्टेफनी टेलर, बी, साकिब अल हसन, सी, ए और बी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए और बी। क्या हो जाएगा? ए और बी। स्टेफनी टेलर और साकिब अल हसन को जुलाई के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। साकिब अल हसन बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं और स्टेफनी टेलर वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 7, 20 अक्टूबर 2021 से शुरू होने वाले भारत के पहले इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IIGF का थीम क्या है? आपका इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, डिजिटल इंडिया के लिए समावेशी इंटरनेट। क्या हो जाएगा? डिजिटल इंडिया के लिए समावेशी इंटरनेट। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। इसे 3 दिनों के लिए आयोजित किया जाएगा। कितने दिनों के लिए आपका हो जाएगा? 3 दिन के लिए आयोजित किया जाएगा। और इसकी विशेषताओं की बात करें तो यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया NIXI किसके NIXI के CEO और समन्वय समिति के अध्यक्ष अनिल कुमार जैन ने, किसने? आपको ये भी याद रखना है कि इसका अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार जैन ने इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के शुभारंभ की घोषणा की है। किसने? अनिल कुमार जैन ने। यह एक इंटरनेट गवर्नेंस नीति चर्चा मंच है। यह संयुक्त राष्ट्र के तहत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का भारतीय वर्जन है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
नंबर 8, हाल ही में खबरों में देखा गया UNCLOS यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी कहाँ स्थित है? आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जमैका में। कहाँ पर स्थित है? जमैका में। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। UNCLOS एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। क्या है आपका ये? एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो सभी समुद्री और समुद्री गतिविधियों के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करता है। किसके लिए? समुद्री और समुद्री गतिविधियों के लिए कानूनी ढांचा तैयार करता है। यह मोंटेगो बे में है। किसके? ये जमैका के मोंटेगो बे में है। कहाँ पे है? मोंटेगो बे में। यह जून 2016 तक इसके यूरोपीय संघ और 167 देश इसके सदस्य थे। और इसके इतिहास की बात करें तो यह सम्मेलन का परिणाम समुद्र के कानून पर तीसरे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCLOS थर्ड से हुआ था, जो 1973 से 1982 के बीच हुआ था। ये भी आपका लिए जरूरी है कि इसका तीसरा सम्मेलन कब हुआ था? 1973 से 1982 के बीच हुआ था। अब जानते हैं ये खबरों में क्यों बना हुआ है। तो चीन के विरोध पर काबू पाने के लिए भारत के नेतृत्व वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए एक अभूतपूर्व सत्र ने हाल ही में UNCLOS प्रधानता पर प्रकाश डाला है। इस संबंध में रूपरेखा को समाविष्ट करते हुए एक अवधारणा नोट भी जारी किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, नंबर 9। किस राज्य के राज्यपाल ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त BD मिश्रा को मिजोरम का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। किसके? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर BD मिश्रा को मिजोरम का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और इसे और जानकारी जानते हैं तो साथ ही सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद को मणिपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। आपके लिए क्वेश्चन ये बन सकता है कि मणिपुर के नए राज्यपाल का कार्यभार किसने संभाला है? तो आपका जवाब हो जाएगा गंगा प्रसाद। किसने? गंगा प्रसाद। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, नंबर 10। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इंटरनेशनल यूथ डे किस दिन मनाया जाता है? आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 अगस्त। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। आइए जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस से जुड़ी और जानकारी। इसका उद्देश्य विश्व भर के नौजवानों को सामाजिक, आर्थिक और सियासी मुद्दों पर उनके नज़रिए के सामने लाने और इनमें उन्हें बराबर का हिस्सेदार बनाना होता है। इसकी शुरुआत पहली बार अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन साल 2000 में किया गया था। कब किया गया था? साल 2000 में किया गया था। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, नंबर 11। ब्रिटिश कंपनी होउसे फ्रेश द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया भर में सबसे प्रदूषित देश निम्न में से कौन सा था? आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। कौन सा? बांग्लादेश। प्रदूषित देशों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है आपका पाकिस्तान, तीसरे स्थान पर हमारा देश भारत और चौथे पायदान पर मंगोलिया है। और शहरों की बात करें तो चीन के झिंजियांग प्रांत के होटन शहर, कौन सा? होटन शहर को सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है। दुनिया भर के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से 49 सिर्फ बांग्लादेश में। कहाँ पे हैं? 49 तो सिर्फ बांग्लादेश में हैं और चीन, पाकिस्तान और भारत से हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, नंबर 12। भारतीय टायर उद्योग की प्रमुख और ट्रक बस रेडियल सेगमेंट में मार्केट लीडर JK टायर एंड इंडस्ट्री लिमिटेड ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नारायण कार्तिकेयन। कौन सा हो जाएगा आपका? नारायण कार्तिकेयन। आइए जानते हैं नारायण कार्तिकेयन से जुड़ी और जानकारियाँ। नारायण कार्तिकेयन भारत के पहले फार्मूला 1 ड्राइवर हैं। कौन है आपका? ये फार्मूला 1 ड्राइवर हैं। उद्योग में नवाचार और उत्कृष्टता के अभियान को आगे बढ़ाने में कार्तिकेयन ब्रांड का चेहरा होंगे। नारायण कार्तिकेयन ने 2005 में भारत से फार्मूला 1 में पदार्पण करने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर हैं। कौन से आपके? पहले रेसिंग ड्राइवर हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, नंबर 13। हाल ही में भारत और किस देश ने मौसम पूर्वानुमान में सुधार के लिए मानसून डेटा विश्लेषण और सहयोग पर एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका। क्या हो जाएगा आपका? अमेरिका। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ।
भारतीय क्षेत्र में मौसम के पूर्वानुमान में सुधार करेगा। किसके लिए होगा ये? भारतीय क्षेत्र में मौसम के पूर्वानुमान को सुधार करने में मदद मिलेगी। इस समझौते के तहत भारत और अमेरिका के वैज्ञानिक समूहों ने अपनी विशेषज्ञता को एक साथ रखने का फैसला किया है। दोनों देश डेटा एकत्र करके और उसका विश्लेषण करके मानसून पर कुछ नई समझ हासिल करना चाहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, नंबर 14। टोक्यो 2020 ओलंपिक पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। और दूसरे की बात करें, दूसरे नंबर कौन सा था हमारा? चीन दूसरे पर था, जापान तीसरे पर रहा और भारत 48वें नंबर पर। किस पे? 48वें नंबर पे। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ कि किसे कितने पदक मिले हैं। 39 स्वर्ण पदकों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका, कितने पदक संग? 39 स्वर्ण पदकों के साथ संयुक्त अमेरिका चीन से सिर्फ एक पदक से आगे है। कितने? एक पदक से। जापान की राजधानी टोक्यो द्वारा आयोजित ओलंपिक का 32वां संस्करण 8 अगस्त 2021 को समाप्त हुआ। किस दिन? 8 अगस्त 2021 को। टोक्यो 2020 खेलों के समापन की घोषणा ओईओसी प्रमुख थॉमस बाख द्वारा की गई है। आपके लिए भी क्वेश्चन बन जाएगा एक कि आईओसी के प्रमुख कौन से हैं? तो थॉमस बाख हैं। कौन है? थॉमस बाख। टोक्यो ओलंपिक समापन समारोह में 2024 के खेलों के लिए ओलंपिक ध्वज पेरिस के मेयर एनी हिडाल्गो को सौंपा गया। किसे? पेरिस के मेयर एनी हिडाल्गो को सौंपा गया। आइए जानते हैं और जानकारियाँ। जापान 27 स्वर्ण के साथ तीसरे और ग्रेट ब्रिटेन 22 के साथ तीसरे स्थान पर रहा। भारत 1 स्वर्ण 2 रजत और 4 कांस्य पदक के साथ 48वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 15। हाल ही में खबरों में देखा गया समांगन प्रांत कहाँ स्थित है? कौन सा समांगन प्रांत कहाँ स्थित है? तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अफगानिस्तान। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। यह अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से एक है। कितने से? 34 प्रांतों। आपका एक सवाल बन गया यहाँ पे कि अफगानिस्तान में कितने प्रांत हैं? 34 प्रांत हैं। यह मध्य भाग में हिंदू कुश पहाड़ों के उत्तर में स्थित है। यह 11,218 वर्ग किलोमीटर में फैला है और पश्चिम में सरेपुल प्रांत, पूर्व में बगलान, उत्तर में बल्ख और दक्षिण में बामियान से घिरा हुआ है। आप जानते हैं खबरों में क्यों बना हुआ है? किसमें? खबरों में। तो 9 अगस्त 2021 को अफगान बलों ने तालिबान आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए समांगन प्रांत के ऐबक नामक शहर पर, किस पे? ऐबक नामक शहर पर हमला किया और इस हमले में करीब 20 तालिबानी आतंकवादी मारे गए और 8 अन्य घायल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 16। विश्व हाथी दिवस, वर्ल्ड एलिफेंट डे किस दिन मनाया जाता है? आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 अगस्त। क्या हो जाएगा? 12 अगस्त। आज जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। विश्व हाथी दिवस का उद्देश्य हाथियों के संरक्षण पर जागरूक पैदा करना, जंगली एवं बंदी हाथियों के बेहतर संरक्षण और प्रबंधन के लिए सूचना और सकारात्मक समाधान साझा करना है। अब जानते कि इस शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत 12 अगस्त 2012 को हुई थी, जिसे सुश्री सिम्स विश्व हाथी दिवस का नेतृत्व कर रही हैं। इसकी शुरुआत थाईलैंड स्थित हाथी प्रजनन फाउंडेशन ने कनाडाई फिल्म निर्माता पैट्रिसिया सिम के साथ मिलकर काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और लास्ट 17। हाल ही में शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा आपका इसमें? ऑप्शन छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत, किसके? 2006 के तहत सामुदायिक वन संशोधन अधिकार, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट, ग्राम सभाओं को पूरे समुदाय या गांव द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी भी वन संसाधन की रक्षा, पुनरुत्पादन, रीजनरेट या संरक्षण या प्रबंधन करने का अधिकार देता है। राज्य सरकार ने 4,127 हेक्टेयर से अधिक वनों के धमतरी जिले के निवासियों के अधिकारों को मान्यता दी है। कितने? 4,127 हेक्टेयर से अधिक वनों के। कहाँ पे? धमतरी जिले के। टाइगर रिजर्व क्षेत्र के मुख्य क्षेत्र के भीतर
5,544 हेक्टेयर वन के सामुदायिक संसाधन अधिकारियों को भी मान्यता दी गई थी। आज के करंट अफेयर में बस इतना ही। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल से जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी जानकारी टाइम से मिलती रहे। इसलिए बेल नोटिफिकेशन बटन दबाने और वीडियो को पूरा देखें। और आप जो भी सुझाव देना चाहते हैं आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।